नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। चाइना और यूएसए के बीच में बलून वॉर जो है ये लगातार आगे की ओर रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, जो चाइनीज़ बलून है वो यूएसए के ऊपर काफ़ी देरों तक उड़ता रहा, कई दिनों तक उड़ता रहा। उसके बाद अंत में आकर के यूएसए ने अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट से उसको मार गिराया फाइनली। लेकिन क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपके माइंड में या किसी के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये बैलून क्यों उड़ाया गया है ऊपर में और ये कहाँ तक उड़ा है, किस किस देशों के ऊपर ये स्पाइंग किया है। तो सबसे पहले समझने से पहले कि इस बैलून ने स्पाइंग किया या फिर कुछ और कर रहा था, ये वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो बैलून होता है ये बहुत सारे कामों के लिए होता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है, वेदर के लिए होता है, जो विंड होता है उसका गति का पता लगाने के लिए होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसका यूज़ होता है। अब अगर इस बलून की बात करें, चाइना की जो स्पाइंग बैलून है उसकी बात करें, तो यूएसए का एलिगेशन है, यूएसए क्लेम कर रहा है कि जो चाइनीज स्पाई बैलून्स है ये लगभग 40 कंट्रीज के ऊपर और 5 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है ये फ्लाई किया है। इसका मतलब है दोस्तों, ये इतने सारे जो कॉन्टिनेंट है, उसके बाद जो इतने सारे कंट्री है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चाइना जो है वो डेटा इकट्ठा जरूर किया है। अब चाइना का कहना है कि हम एक वेदर स्टडी कर रहे थे और ये वेदर बलून था। अब हम किसी देश के ऊपर जो स्पाइंग है वो नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ है दोस्तों कि ये स्टेटमेंट था चाइना का। कुछ दिनों बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो यूएसए है उसने भी ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, हमने मार गिराया F-22 फाइटर रैप्टर जेट से चाइना के स्पाई बैलून को। अब चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, चाइना हाल ही में आकर कह रहा है कि जो यूएसए का जो 10 कम से कम जो बलून है वो चाइना के ऊपर स्पाइंग कर रहा था। ये कह रहा है, चाइनीज अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो यूएसए का बलून है वो चाइना के ऊपर लगातार स्पाइंग कर रहा है। 10 से ज़्यादा बैलून है और ये लगातार उड़ रहा है इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली चाइना का ही ह्यूमिलिएशन यहाँ सामने आ रहा है, क्योंकि चाइना ने एक समय पे यूएसए के ऊपर बलून उड़ाया, उसके बाद यूएसए ने अल्टीमेटली इस पे जो बैलून का है एलिगेशंस उसके बाद डालने के बाद खुद जो यूएसए है वो पीछे हटने वाला था नहीं, उसने भी इस तरह से आगे की ओर बैलून उड़ाया है। अब होता क्या है दोस्तों, जो फाइनली क्या है कि जो ये जो बलून है इसको कई पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर स्टडीज़ के लिए, और भी कई तरह से होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि चाइनास का ये तो कहना होता है कि हम वेदर स्टडी के लिए लाए हैं, लेकिन क्या है कि ये जो बलून है ये देखा ये जा रहा है कि जो चाइना का जो स्पाई बैलून है ये किसी न किसी तरह का स्पाइंग यूएसए के ऊपर कर रहा था, या तो किसी स्टेट के ऊपर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंट्री के किसी स्पेसिफिक प्लेस पर ये कर रहा था। और उसको यूएसए ने ये बोला है कि हमारा जो एयर स्पेस है वो जो तोड़ा गया है, इसलिए हम चाइना के जो स्पाई बैलून हैं इसको डिस्ट्रॉय किए हैं। अब ये समझना होगा कि चाइना का जो स्पाइंग बैलून है ये दुनिया को एक तरह से जगा दिया है कि जो स्पाई बैलून है ये दुनिया का नया हथियार हो सकता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल कि चाइना स्पाई बैलून वेक्स अप द वर्ल्ड टू न्यू एरा ऑफ वॉर एट एज ऑफ स्पेस। अब देखिए, स्पेस में जो है आप जानते होंगे कि फाइटर जेट्स उड़ता है, फिर उसके बाद होता है सैटेलाइट रहता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स रहते हैं स्पेस में। अब क्या होता है कि जो सैटेलाइट होता है उसका, फिर फाइटर जेट होता है उसका लिमिट रहता है कि 20 किलोमीटर, इतने किलोमीटर तो ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये बहुत तरह से काम कर रहा है बलून। बलून सबसे पहले क्या है कि बलून आपको बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, बहुत ऊंचाई पे जाएगा, जहां पर फाइटर जेट नहीं जा सकता, उतना ऊपर तक ये बैलून जाएगा और वहां से सर्विलांस करेगा, आपके कंट्री को या किसी भी जगह को कर सकता है। तो पहला एडवांटेज ये जो हो जाता है। और ये रडार में नहीं आएगा क्योंकि इतना स्लो मोशन होता है, इतना स्लो चलता है ये कि ये रडार में आ नहीं सकता है जल्दी। इसके कारण बहुत सारे कंट्री इसको देख नहीं पाएंगे अपने रडार में, जिसके कारण आसानी से स्पाइंग कर सकता है। स्पाइंग के अलावा इसमें कुछ पेलोड यहाँ तक बता सकते हैं कि जो ये जो साइज हो सकता है दोस्तों, जो बलून का साइज हो सकता है ये एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर हो सकता है। इतना बड़ा दोस्तों, समझिए कितना बड़ा हो सकता है ये। 40 से 50 किलोमीटर जो ऊपर है वो ग्राउंड के ऊपर तक ये जा सकता है। 40 से 50 किलोमीटर की हाइट पर ये जो बलून है ये जा सकता है। अब इतने बड़े बलून को और इतना जो वेट, लगभग लगभग 1000 केजी तक का ये जो वेट है ये उठा सकता है और ये हवा में ले जा सकता है। अब इसको ले जाने के बाद हो सकता है दोस्तों
कि इसमें कुछ अलग इक्विपमेंट हो, अलग ब्लास्ट की जाने वाली चीज़ हो, ये भी हो सकता है। और जो ये स्पाइंग बैलून है, ये स्पाइंग बैलून नाम दिया गया है, लेकिन बलून स्पेशली स्पाइंग के लिए कहना ठीक नहीं होगा। तो ये जो बलून है, इसके लिए आप देखें अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड, तो बलून पे एक्सपेरिमेंट करने के कारण ही जो 2 नोबेल प्राइज है फिजिक्स में, एक 1936 में और एक 2006 में, ये भी दिया गया था बलून बेस्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो समझिए कि इस पे नोबेल प्राइज तक दिया जा चुका है। अब नोबेल प्राइज देने के बाद क्या हो रहा है कि अब जो है ये बलून एक नया हथियार उभर आया है वॉर में। यूएस चाइना ट्रेड स्पाइंग चार्जेस, वाई आर बलून्स यूजुअली सेंट इनटू एयर, कैन दे बी यूज फॉर सर्विलांस। अब देखिए, ये सर्विलांस के लिए यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस कंट्री का जो इरादा है, इंटेंशन है, क्या करने का है। इंडिया में भी बैलून 70 साल पहले 1948 में जो थे, होमी भाभा जो थे, वो कॉस्मिक रे रिसर्च के कारण जो था, कॉस्मिक रे रिसर्च करने के लिए 1948 में बलून भेजे थे होमी भाभा, मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च से। अब ये जो है, ये तो जो वेदर स्टडी है, उसके बाद कॉस्मिक रे है, ये इसके रिसर्च के लिए जाता है। लेकिन अब जो हो रहा है दोस्तों, ये वॉर में यूज ज़्यादा हो रहा है और चाइना इसको दुनिया के सामने रख दिया है कि वॉर में इसका यूज हम करेंगे और दुनिया को ये देखना होगा कि चाइना नया तरीके से हथियार ढूंढ रहा है। अब चाइना ये एलिगेशन लगा रहा है। अब यूएसए का कहना है कि जो चाइना है यूएसए के ऊपर स्पाइंग कर रहा था। अब मुझे याद आ रही है ना दोस्तों, सबसे बेहतरीन, कि अगर जो बाइडेन के जगह पे जो डोनाल्ड ट्रंप होते, अगर वो होते तो इस समय चाइना की इतनी बुरी हालत करते, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करते कि चाइना खुद ही शर्म से झुक गया होता। उनका एक ट्वीट वायरल हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप का, काफ़ी ज़्यादा फनी ट्वीट है। चाइना को अल्टीमेटली इन्होंने वार्निंग दे दिया है। लिखते हैं, प्रेसिडेंट सी सॉरी, नॉट सॉरी टू ब्रस्ट योर बबल, मतलब उनके बबल को ब्रस्ट करने के लिए सॉरी नहीं बोले हैं, बट इफ़ यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन ऑफ योर चीप मेड इन चाइना बलून्स ओवर द यूएसए अगेन, विल फ्लाई सम मेड इन अमेरिका फाइटर जेट्स ओवर बीजिंग। इन्होंने कहा है, रिप्लाई अल्टीमेटली वार्निंग दिया है कि अगर आप यूएसए के ऊपर मेड इन चाइना बलून को उड़ाएंगे तो अगली बार हम जो है मेड इन यूएसए फाइटर जेट आपके ऊपर उड़ाएंगे। ये अल्टीमेटली वार्निंग दे दिया गया है। अगर मान लीजिए दोस्तों, सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर जो यूएसए में प्रेसिडेंट होते, अगर डोनाल्ड ट्रंप होते, तो इस समय चाइना का हालत खराब कर चुके थे। ऑलरेडी वो ट्रेड वॉर स्टार्ट कर चुके थे, अभी तक चल रहा है, तो चाइना का हालत वो खराब कर चुके हैं। तो इतने हार्ड डिसीजन और इतने ज़्यादा क्विक जल्दी डिसीजन लेने वाले लीडर थे वो। फिर ये अलग की बात हो गई। अब ये जो फाइटर जेट है, इसका काफ़ी, ये फाइटर जेट के अलावा जो ये इस बलून है, इसका हाइट एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको बताएं ही कि जो सर्विलांस करने के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है बलून में, कि बलून में होता है हीलियम गैस होता है, जो काफ़ी हल्का रहता है, बलून को काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाएगा। अब हीलियम गैस होने के कारण इसमें पेलोड हजार केजी तक का उसमें वो पेलोड इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं उसमें। उसमें होता है एक सर्विलांस होता है, उसके बाद सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम मतलब कि सोलर एनर्जी से वो रिन्यूअल करता है। उसके बाद उड़ने के लिए उसमें एक कैमरा या फिर अलग इंस्ट्रूमेंट लगाया जा सकता है। ये ब्लास्ट के लिए भी यूज हो सकता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स के लिए यूज हो सकता है। तो इतने सारे यूज के कारण भी और क्या है कि जो चाइना इसको और ज़्यादा डेंजरस बना रहा है, कि आगे आने वाले समय में जो आर्मी के लिए है इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कहना है यूएसए का कि इतने ज़्यादा एग्रेसिव चाइना के लिए, और हमने भी बैलून लॉन्च कर दिया है चाइना के ऊपर, और चाइना भी ये कह चुका है कि जो यूएसए है लगभग 10 से ज़्यादा बलून्स चाइना के ऊपर फ्लाई कर चुका है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये अपने आप पे चाइना पे आता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे यूएसए ने बहुत अच्छा काम किया है चाइना के ऊपर स्पाइंग करने के लिए, बहुत अच्छा किया है। अगर इस समय प्रेसिडेंट बाइडन है तो हैं ही, जो डोनाल्ड ट्रंप होते तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते। तो कैसा लगा ये वीडियो? चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।